केपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आप देखते ही आप बता देंगे कि वह नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। इस लाजवाब ट्रिक को सीखने के लिए या जानने के लिए आपको मेरे साथ कुछ इसका बेसिक्स फंडा जानना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया हुआ, मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 2। यह नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, इसको सीखने के लिए हमें वन स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होने के लिए इसके यूनिट प्लेस को देखना होगा। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, इवन नंबर दैट इज 2 4 6 8 और 0 होता है, तो वो कंप्लीट नंबर दैट इज दिस कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। आप बिना डिवाइड किए हुए बोल सकते हैं कि हाँ यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। अगर इस यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो आप बिना डिवाइड किए हुए बेझिझक बोल सकते हैं कि हाँ यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं पूछूं यह नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसको देखने के लिए जो भी नंबर दिया हुआ उसको सबसे पहले उस नंबर को ऐड करना होगा। दैट इज 2 + 4 + 6 + 8 + 2। इसका सम कितना होगा? 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 22। हमारा एडिशन कितना है? 22। इस 22 में हम 3 से डिवाइड देंगे। अगर यह 22 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो यह नंबर ऊपर दिया हुआ नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 22 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 22 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ऊपर दिया हुआ नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर ये पूछा जाए बिना डिवाइड किए हुए बताइए क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबसे पहले आपको जो भी नंबर का डिजिट्स है सबको आपको ऐड करना होगा। अगर एडिशन आता है और उस एडिशन में 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो दिया हुआ नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 2 और बोलो कि बिना डिवाइड किए हुए बताइए यह नंबर डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको करना होगा इस सबको जोड़ना, इस सब डिजिट को आपको जोड़ना होगा। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17। Sum of these all digits are coming 17. Now we have to understand that now addition has come. How much? It is 17. 17 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 17 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि 4 से, तो 4 से क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड होता है तो दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट कितना है? 52 में 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लीजिए 1 4 1 2 4 3 12। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब दिस नंबर गिवन नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। तो 4 के लिए हमें क्या देखना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीट डिवाइडेड है तो दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। 3 से देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। 2 के लिए अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। 5 के लिए हमें देखना है कि अगर जो नंबर दिया गया है अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5। 6 के लिए अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हमें 6 से वो नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 6 से डिवाइड होने के लिए वह नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। मतलब वह नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 6 से नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि 2 से क्यों नहीं डिवाइड होगा? किसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर विल बी नेवर डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर यह नंबर
6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो, आइदर दैट नंबर शुड बी कम इन टेबल ऑफ 7 और द सेम नंबर शुड बी रिपीटेड 6 टाइम। अगर मैं बोलूं कि कोई एग्जाम्पल बताओ कि जो नंबर 7 से डिवाइडेड हो जाए, तो सबसे पहले अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 को 6 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटेड बाय 7। अगर मैंने 12 लिख दिया, 12 को 6 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो लास्ट के 3 नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। अगर मान लीजिए मैं नंबर दे दूँ इसमें और मैं पूछूं कि बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि यह नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 8। 9 से जैसे हम 3 में देखें कि जो भी नंबर दिया हुआ उसके यूनिट डिजिट्स को जोड़ना होता है, तो सेम उसी तरह 9 में क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट को जोड़ेंगे। अगर जो एडिशन है 9 के टेबल में आ गया तो वह नंबर कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 8 और 1 दे दिया, 81 दे दिया, तो हम इसके डिजिट को जोड़ेंगे 8 + 1, तो कितना हो गया 9। 9 एडिशन कितना है 9, तो 9 के टेबल में 9 आता है, 9 1 जा 9, यह मतलब 81 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ये नंबर दे देता हूँ, अब मैं बोलूँ कि बताइए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबसे पहले हमें इसके डिजिट को जोड़ना होगा। 2 and 5 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16 1 17, 17 9 के टेबल में नहीं आता है, अर्थात इस नंबर में 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए क्या होता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसके हमें यूनिट प्लेस को देखना रहता है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वह नंबर कंप्लीट डिवाइड 10 से हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 में बोलूँ कि यह नंबर 10 से डिवाइड होगा, बोलेंगे नहीं, यह 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। अगर इसी की यूनिट प्लेस पर अगर हम 0 लिख दें तब बोलें कि यह नंबर 10 से डिवाइड होगा, तो बोलेंगे हाँ यस इट विल बी डिवाइडेड बाई 10 बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अगर हम कोई नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 दे दिया और मैं बोलूँ कि बताइए यह नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 11 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हम उसके प्लेस को कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्लेस है तो इसको हम ए ऑड मतलब पहला नंबर पे है इसलिए ये ऑड प्लेस हुआ, ये दूसरा नंबर पे इवन प्लेस हुआ, ये तीसरा नंबर पे फिर ऑड प्लेस, ये चौथा नंबर पे है तो इवन प्लेस, ये पांचवा नंबर पे है तो ऑड प्लेस, ये 6 नंबर पे है तो इवन प्लेस। तो सभी ऑड को एक साथ ऐड करेंगे, सभी इवन को एक साथ ऑड ऐड करेंगे। तो ऑड नंबर पे कौन कौन है 6 + 4 + 2 कितना हुआ 12। इवन पोजीशन पे कौन कौन है 5 + 3 + 1 तो कितना हो गया 9। जो भी बड़ा है ऑड पोजीशन वाला नंबर है या इवन पोजीशन है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस कर देंगे। तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3। अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0 आता है या 11 के टेबल में आता है तो वह नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। न तो ये 0 आया न ही 11 के टेबल में है, अर्थात इस नंबर में अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यह नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।